Do you want to be a better Kha'Zix player? Then you have come to the right place. इस वीडियो में मैं आपको Kha'Zix के बिल्ड और रून्स के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने एक 1v9 कैरी किया है यूजिंग Kha'Zix। तो ये सब अगर आपको मिस नहीं करना है तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड। सो द बिल्ड अभी जो मैंने आइटम बिल्ड करके रखी है दैट इज़ अ मिड टियर बिल्ड। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं हर गेम में अपनी आइटम्स की सीक्वेंसिंग को स्लाइटली चेंज करता रहता हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी आइटम बिल्ड को मैं मिड टियर रखता हूँ। आपको मैं पूरी आइटम बिल्ड बताऊँगा जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस आइटम बिल्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो आवर फर्स्ट आइटम फॉर Kha'Zix विल बी डस्ट ब्लेड। यू विल फॉलो अप इट बाय बूट्स, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं इनटू आयोनिक बूट्स ऑफ ल्यूसिडिटी। अगर आपको एन्चेंट्स यूज़ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टू यूज़ लॉकेड एन्चेंट, इट इज़ बेस्ट फॉर Kha'Zix। इसके बाद हम आ जाएंगे विथ यूमोस घोस्ट ब्लेड। नाउ नेक्स्ट आइटम विल बी आवर एंटी हील। इफ एनिमी डज नॉट हैव दैट मच हीलिंग तो आप इसको आइटम को जो है थोड़ा पीछे भी डाल सकते हो। और इसके बदले मैं रखता हूँ इधर एक बेसिक स्वॉर्ड। इसका रीज़न ये है मैं इस बेसिक स्वॉर्ड को या तो अपग्रेड करूँगा इस मिड टियर आइटम में, या तो मैं इसे अपग्रेड करूँगा डेथ डांस में अगर सामने असेसिन बहुत ज़्यादा हैं, बर्स्ट डैमेज ज़्यादा है सामने, या सामने अगर ईपी ज़्यादा है तो मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। बट मोस्टली मैं इसको एक मिड टियर आइटम प्रेफरेंस दूँगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है खेलते टाइम कि आप इतना गोल्ड जनरेट नहीं कर पाते हो या गेम आपकी इतनी जो है स्नोबॉल नहीं होती है। तो इसमें ये आइटम क्या आपको हेल्प करेगी, एक लो कॉस्ट में आपको 10% आर्मर पेनिट्रेशन देने वाली है। तो इट इज़ अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। अगर आपके पास गोल्ड ज़्यादा हो रहा है, सफिशिएंट गोल्ड है आपके पास, सो आई वुड सजेस्ट यू टू स्किप दिस आइटम एंड गो फॉर इधर डेथ डांस, मॉक मॉरिशियस, वॉट एवर यू वॉन्ट। डिफेंस आइटम में आप यूज़ करने वाले हैं गार्डियन एंजल, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर एवरी चैम्पियन। रून्स दैट विल बी यूजिंग हियर आर इलेक्ट्रोक्यूट, ब्रूटल, एडेप्टिव कैरपेस एंड मास्टरमाइंड। सो ये सब बेसिक था हमारा लूट आउट के बारे में। अब सीधा हम चलते हैं हमारे Kha'Zix के गेम प्ले पे। सो लेट्स गो। तो इधर हमारा मैच चालू होता है। इसमें हमारा जंगल मैचअप है दैट इज़ रेमस वर्सेस Kha'Zix। तो इधर मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मैं इधर ब्लू पे अपना वॉर करने जा रहा हूँ और मैं ब्लू वॉर करके मैं रिकॉल लूँगा जिससे कि मैं अपने वॉर को स्विच कर सकूँ लेंथ में। एंड आई विल स्टार्ट माई जंगल पाथिंग फ्रॉम रेड साइड। सो इन दिस वीडियो आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ 4 कैंप क्लियर। इसका रीज़न ये है कि मेरे सामने है रेमस एंड आई एस्टिमेटेड दैट रेमस जंगल पाथिंग वुड बी फ्रॉम रेड बफ टू ब्लू बफ, बट 2 buff clear and he will start his first crack of bottom side. So जितनी देर लगेगी उसको ये 2 कैंप क्लियर करने में, उतनी देर में मैं इजीली 3 कैंप क्लियर कर सकता हूँ, सॉरी 4 कैंप क्लियर जा सकता हूँ मैं इस केस में। इधर मैं हमारा रेड बफ लिया तो आपको अच्छी लीस्ट मिल चुकी है, लेकिन इधर बॉटम पे अभी जो हुआ है इट इज़ समथिंग आई कॉल सपोर्ट ट्रेड। अब इस ट्रेड में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये इवन ट्रेड है, क्योंकि इसमें एनिमी एडीसी को किल मिला है। सो दिस इज लिटल बिट ऑफ अ ऑड ट्रेड कम इन द फेवर ऑफ रेड टीम। और इधर देख सकते हैं हमारा टॉप पे भी एक सोलो किल आ चुका है, तो इसका मतलब मेरी टॉप लेन इज़ नाउ अ लूजिंग लेन। मेरी बॉट लेन में बॉट लेन में पोटेंशियल है टू बी अ लूजिंग लेन, और ये मिड लेन भी अब मेरी लूजिंग लेन बन चुकी है। और ये 2 चीज़ें देख के मेरा पूरा टिल्ट हो गया था माइंड। और इधर देख सकते हैं मैंने कितना बार ब्लंडर किया था। अब
इधर क्या हुआ, रेमस का मैंने जो एस्टिमेशन लगाया था वो गलत हो गया था। रेमस हैड स्टार्टेड फ्रॉम हिज ब्लू बफ एंड ही ट्राइड कंटेस्टिंग द टॉप साइड ग्रेड। गैरर के पास थी लेन प्रायोरिटी। अब ये ऑन माई वे बोल के तो आया तो नहीं, और मैंने पिंग क्या किया, जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेरी डो लेन का नो रिस्पॉन्स आया। मुझे पता था मिड लेन प्रायोरिटी है एनिमी के पास, बट स्टिल आई ट्राइड टू गो फॉर ट्रैप। और देख सकते हैं रेमस कितनी जल्दी आ गया इधर। यार आई ट्राइड टू अटैक द रेमस क्योंकि वो आइसोलेटेड था, बट देख सकते हो कितना डैमेज दे रहा है। इवन आई हैड टू स्माइट द स्क्रैप। इधर वारस आया था, वारस ट्राइड टू पोक मी, काइट मी, और पीछे से द रीज़न बिहाइंड दिस कि कटरीना आ रही थी, वो कटरीना का टाइम बचा रहा था। और देख सकते हैं कैसे कैटरीना को ट्रिपल किल मिल गया है। बाय दिस टाइम आई वॉज कम्प्लीटली रेज्ड आउट ऑन माई टीम, बट स्टिल मैं कुछ अभी चैट नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई गेम। इधर मैंने एक छोटा सा ट्राई किया कि अगर मैं इसको मार सकूँ वायरस को जम करके, तो बट वो रिकॉल हो गया। सो माई स्ट्रेटेजी हियर was just to take my farm as much as farm as I can, जिससे मैं गोल्ड लीड में वापस आ सकूँ एंड आई कैन कैरी दिस गेम फ्रॉम मिड पोर्शन। तो इधर मैंने मेरे ड्रग्स ले लिए हैं। तो इधर मैंने मेरा लेवल 5 आ चुका है। मैंने तो सबसे पहले इवॉल्व किया, दैट इज़ माई फर्स्ट एबिलिटी। इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट एबिलिटी को आप जब भी इवॉल्व करेंगे, फर्स्ट एबिलिटी गिव्स यू लॉन्गर रेंज, मोर डैमेज एंड लेस कूल डाउन। इधर क्लियर तब इजी गैंग हुआ है बॉटम पे। अब ये चीज़ मैंने प्रेडिक्ट की थी कि मेरी बॉटम लेन कुड बी अ पोटेंशियल लूजिंग लेन, और वो इतनी ईजीली हो सकती थी, मेरे को उसका आइडिया नहीं था। इधर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं शायद कटरीना का शट डाउन ले लूँ तो मुझे एक्स्ट्रा बाउंटी मिल जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज आ रहा है बॉट लेन से। अभी सिर्फ एक गैंग से खाली स्किल शॉट देखना कैसा लगा है इसका, कितना डैमेज आया है। मुझे मेरे टॉप लेन से भरोसा उठ गया, मिड लेन से भरोसा उठ गया, बॉटम लेन से भी भरोसा उठ गया। इधर कटरीना थोड़ा ओवर एक्सटेंड कर रही है, तो इधर मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि मैं मिड पे गैंग दे सकूँ। क्योंकि टॉप पे गैरर पे गैंग देना इज़ नॉट अ गुड चॉइस, बॉटम गैंग इज़ नॉट अगेन अ गुड चॉइस, बट गिविंग गैंग टू कटरीना गेट अ शट डाउन गोल्ड, डिनाई दैट शट डाउन गोल्ड फ्रॉम माई टीम, बी ग्रेडी इन दिस केस इज़ वॉट आई वॉज थिंकिंग। इधर एक माइक्रो बैटल हुई है, मेरा बेस्ट माइक्रो विंस, as I said, मेरा बेस्ट माइक्रो विंस। बॉटम पे एक अच्छी चीज़ हुई कि मेरे ADC एक किल ले गया, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ दिस रेमस एट द ड्रैगन। अब मुझे ड्रैगन लेने का इतना मूड था नहीं। आई न्यू दिस ड्रैगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये है एक क्लाउड ड्रैगन। इसका मूवमेंट स्पीड का जो बफ है, इट इज़ गोइंग टू बी इमेंस फॉर रेमस। और आप देख सकते हैं मैंने ऐसा मेल्ट क्यों किया। आप देख सकते हैं मेरी बिल्ड, मेरा डस्ट ब्लेड रेडी है। अगर आपने मेरी बिल्ड के बारे में ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला था योर पावर स्पाइक कम्स एट द डस्ट ब्लेड, और वही हुआ है। मैंने तो लिटरली पूरा मेल्ट किया गया है। इधर मैं खाली रिकॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने देखा मेरा बफ अभी रिस्पॉन होने वाले जल्दी। मैंने सोचा कि मैं हेरल्ड कंटेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं पहले बफ ले लेता हूं। यार एक चीज़ अच्छी हुई है टॉप में, मेरे जो ट्रेंड मेरे उसने टावर को बहुत लो कर दिया, उसने ये बहुत अच्छा काम किया एटलीस्ट। मैंने फटाफट रेड बफ ले लिया है। नाउ आई एम रिकॉलिंग बैक सो दैट आई कैन पार्ट टुवर्ड्स द हेरल्ड। ना और मेरा लिटरली कोई मूड था नहीं हेरल्ड का, मुझे टीम पे सीरियसली कुछ भरोसा नहीं था। स्पेशली ट्रेंड में के लिए मुझे पता नहीं था कि ट्रेंड में कुड बी अ गुड प्लेयर एट द एंड, बट इसने एक चीज़ अच्छी की कि ये ट्रेंड में शटल कर ले रहा था।
कि मैंने तो लिटरली छोड़ दिया था भाई, मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ, मुझे ड्रैगन मिल गया, मुझे तो किल मिल गए, मेरे लिए बहुत है। बट ट्रेंड मैन डिड अ गुड थिंग ओवर देयर। तो इधर मैं ट्रेंड में गैरन के पीछे पड़ गया, और सेना का अल्ट क्यों आया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अब इधर रैमस बहुत ख़राब ट्रैप हुआ है इनसाइड द पिट। ही इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन द हेरल्ड व्हेन ही इज़ 50% डाउन। आप देख सकते हैं कैसे कैनन ने इसको मेल्ट किया है पूरा। दिस इज़ द वर्स्ट मैक्रो डिसीजन डन बाय रैमस। इधर गैरन भी इंस्टेंट मेल्ट हो गया। अब इधर लक्स ट्राई कर तो रही है स्टील करने का, लक्स एंड गैरन, बट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। इधर मेरा ई अपग्रेड हो चुका है, अब इस मोमेंट पे मैं डाइव करना चाहता हूँ। इधर उनका एडीसी डेड हो चुका है, मेरी एचपी 50 से भी नीचे, वो फुल एचपी है। देख सकते हैं मैंने फ्लैश कॉम्बो मारा है, और ये एक ईजी किल है क्योंकि वो आइसोलेटेड थी, वो अकेली थी। इधर मेरा खाजिक्स का पैसिव एक्टिवेटेड होता है। नेवर अंडर एस्टिमेट खाजिक्स ऑन हिज पैसिव। दिस इज द बेस्ट टिप आई एम गोइंग टू टेल यू। You cannot predict the damage of Kha'Zix when his passive is on. इधर बॉटम पे मेरे रैमस पीछे पड़ गया है एडीसी के, एंड ही इज क्वाइट टू बी ऑनेस्ट लिटिल बिट ओवर एक्सटेंडेड। इधर मेरे एडीसी को अल्टीमेट मानना पड़ा था इस किल को स्टील करने के लिए, बट नेवर माइंड। इधर मिड पर थोड़ी बहुत भसड़ मच रही थी, मैं मिड पर ट्राई करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा ये तीन बंदे हैं, मैं छोड़ दिया भाई, मैं मिड नहीं संभालने वाला। मैं इन तीनों बंदों के साथ में कभी नहीं लड़ूंगा। कैटरीना, लक्स एंड वारस, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा डैमेज आने वाला है। मैं इनके पोक डैमेज से ही मर जाऊंगा, इतना खतरनाक डैमेज है। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया मैं टॉप्शन का स्टल क्रैब भी लेता हूँ पहले। बट इधर आप देख सकते हैं टीम तो मानेगी नहीं मेरी, सेना मर गई। तो फिर मैंने ट्राई किया एटलीस्ट मैं गैरर को थोड़ा बहुत पीछे कर सकूँ, या मैं गैरर किल कर सकूँ, विच वॉज नॉट ईजी टास्क। बट देख सकते हैं क्या डिसीजन था गैरन का इधर आने का बुश में। गैरन को लगा तो मेरे को मार सकता है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ खाजिक्स। इधर मैं भी थोड़ा सीरियस, बहुत लो बचा थैंक्स टू माई रीसेट ऑफ माई थर्ड एबिलिटी। यही मेरा जो है इवॉल्व का मेरा रहेगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपग्रेड करना है फर्स्ट एबिलिटी, फॉलो अप बाय योर थर्ड एबिलिटी, क्योंकि आपको थर्ड एबिलिटी का रीसेट चाहिए रहेगा गेम में। देन नेक्स्ट एबिलिटी यू कुड अपग्रेड इज योर सेकंड एबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेट को अपग्रेड करना इज नॉट अ गुड चॉइस। इधर मैंने ट्राई किया सैटरगन को मारने का, बट कैटरीना बैकड आउट। अब देखिए इधर क्या होता है, सेना गिव में शील्ड, मैं इसकी शील्ड को देख के कॉन्फिडेंस हो गया, मैं टेरा डाई करूँ उससे पहले मेरी शील्ड चली गई। दिस वॉज मिसकैलकुलेशन बाय मी। और इस टाइम को शील्ड क्यों नहीं, पहली बात ख्वाब दिखाता है मादरजात। तो सही में अगर शील्ड नहीं दी होती ना, मैं इधर बचने ही वाला था। वो मरती, वो अगर आगे आती ओवर स्टेप करती वो मरती। उसने शील्ड दी, मेरे मन में लड्डू फूटे, मैं फ्लैश मार के घुसा हूँ। और फिर भी इधर देख सकते हैं आप कितना भी डिफरेंस चल रहा है मेरे और कैटरीना के बीच में। ये डिफरेंस अभी भी मेरा फील नहीं हुआ है। जब तक ये डिफरेंस फील हुआ है, हमारा किल जो है, किल स्कोर तो हो रहा है फील, लेकिन गोल्ड स्कोर फील नहीं हो रहा है अभी तक। मतलब एक चीज़ और अच्छी हुई तो मेरे एडीसी को एक अच्छा किल मिल गया है, तो एटलीस्ट मैं उससे थोड़ी उम्मीद कर सकता हूँ। मेरे सपोर्ट से तो कोई उम्मीद नहीं है। देख सकते हैं कैसे फंस रही है मेरी सपोर्ट, कहाँ अल्ट मार रही है। ये जो एक ईजी टर्ट आ गया, मेरे को ये ट्रेंड में अच्छा लगा खाली गेम में आफ्टर जिन, बिकॉज ही हैव द बेसिक सेंस कि कब ऑब्जेक्टिव लेने हैं कब नहीं लेने हैं। ये देख रहा है मेरा जंगलर लो है, तो ये खुद स्टार्ट कर रहा था ऑब्जेक्टिव, तो इसके लिए इसकी मदद करने का आना ही पड़ता। इधर मैं थोड़ा काउंटर जंगलिंग कर रहा हूँ, डिनाइंग द बफ फ्रॉम द रैमस, कि मैं देख सकता हूँ रैमस की सब टॉप साइड ऑफ द मैच मैं प्लेट पुशिंग द टावर। और आप देख सकते हैं ट्रेंडमैन ने अभी ड्रैगन लिया है, ही हैज गॉन टू द अदर साइड ऑफ द मैप डिफेंड हिज टावर। ट्रेंडमैन भले ही एक बार मर चुका था, ही लॉस्ट हिज लेन अर्ली ऑन, बट अभी वो ही इज डूइंग एवरीथिंग ही कुड डू।
और इधर देख सकते हैं एक और शील्ड आई, दिस वॉज बूट डिफरेंस। ओके, उसके पास टॉप वॉच था, मेरे पास टीपी था, मैं टीपी ऑलरेडी यूज़ करके बैठा था, मेरे पास कुछ बूट्स नहीं थे यूज़ करने को। और इस सेना ने मेरे को वापस से शील्ड दी जब मेरे को शील्ड की ज़रूरत नहीं थी। ख्वाब दिखाता है। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही सामने एनिमीज में कि उनकी लक्स जा रही है फर्स्ट आइटम एस, ये टोपी बना रही है फर्स्ट आइटम रैपिड से डेथ कैप। मतलब क्यों? मतलब तुम्हें सपोर्ट खेलना नहीं आता, सपोर्ट मत खेलो। ये दोनों टीम के सपोर्ट ऐसे नल्ले हैं। सेना भी ऐसे पता नहीं क्या दिमाग लगा रही है चैलेंजर लेवल का, लक्स भी कुछ चैलेंजर लेवल का दिमाग लगा रही है इधर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सेना विल बिल्ड रैपिड से डेथ कैप एंड लक्स विल बिल्ड इन्फिनिटी एज। दिस माइट हैपन। ओके, फ्लैश किया, कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो डिफरेंस जीजीज। रैमस अभी तक टॉप पुश कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब रैमस ने इतने अच्छे मैक्रो डिसीजंस दिखाए थे, उसके बाद वो आधे घंटे से ऊपर टॉप पुश कर रहा है, पता नहीं क्यों। जब हमने ट्राई किया कैच करने का रैमस को, और मेरा एडीसी को बहुत पड़ी है पहले वो। यू कैनॉट रन ब्रो, टॉप पुश कैनॉट सेव यू। थैंक्स फॉर किल स्टील। अभी इधर आप देख सकते हैं मेरा सपोर्ट कहाँ घूम रहा है सीरियसली। कैनन इज स्प्लिट पुशिंग, वो समझ में आता है एक बार, बट वाई द हेल्प सेना इज हेल्पिंग हिम, वाई? ये एक सवाल पूछना है मुझे बस। तो इधर मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं मिड का टीयर 2 पुश कर लूँ जब तक वो लोग बॉटम पे संभाल रहे हैं। हमारा ट्रेंडमैन भी टॉप पुश कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। और इधर हमारा ट्रेंडमैन कॉट हुआ, या मुझे कहना चाहिए कैटरीना कॉट हुई मेरे ट्रेंडमैन के थ्रू। इधर मैंने टीयर 2 ले लिया है, आई एम ट्राइंग फॉर इनिप। और इधर मेरा सेकंड स्किल भी हो चुका है अपग्रेड। इधर मैं ट्राई कर रहा हूँ टाइप करने का, बट इधर एक माइक्रो मिस्टेक हो गई मेरे से। मैंने उसकी मूवमेंट क्रिएट करना चाहा, मेरे को लगा वो फ्लैश उस डायरेक्शन में मारा कि जबकि उसने फ्लैश मारा नेक्स्ट डायरेक्शन में। यस, आई एग्री, इट वॉज अ माइक्रो मिस्टेक, नथिंग मोर। अच्छी चीज़ ये है, भले ही मैं मरा, जब टर्रेट बहुत ज़्यादा पुश हो गए हैं। सब मिड का ये देख सकते हैं इनिमीटर कितना लो है। टॉप पे हमारा ट्रेन में तो सोलो ले रहा है टर्रेट पूरा। दैट्स अ गुड थिंग। तो इससे ये क्या पता चलता है कि इवन इफ़ यू डाई गिविंग अ ब्लेंडर, देखो ये जंगल कर रही है सपोर्ट, क्या कह सकता हूँ मैं। तो मैं ये बोल रहा था, इवन इफ़ यू डाई इन अ ब्लेंडर, ट्राई टू डू दिस कि ऐसे ना मरो कि ट्रेड करके मरो हमेशा। कभी भी ऐसे नहीं मरो कि एडवांटेज दे दो आप। मैं उधर मरा था तो उसके बदले हमारे टावर्स आ गए थे, मैं टावर लेके मरा था, मिड पुश करके मरा था, ट्रेन में को टाइम दे के मरा था, उसके लिए दिस वॉज वर्थ इट। तो जिन्होंने कैटरीना को देखा, कैटरीना वॉज नॉट AFK, शी वॉज जस्ट टाइपिंग रैमस डिफ, गैरन डिफ एट्सेट्रा। और यही सेम जो अभी कैटरीना रेज हो रही थी ना, मैं वही रेज अर्ली गेम में हो रहा था। इट वॉज ईजी ड्रैगन। अभी मुझे पिंग आया इसका ट्रेंड मेकर नेशर के लिए, एंड आई वॉज कन्फ्यूज सीरियसली। मुझे कभी कोई रैंडम पिंग नहीं करता है, मैं पिंग करता रहता हूँ कम नेशर। देख सकते टीम कहाँ जा रही है। ट्रेंडमैन ने पिंग किया, उसके बाद मैंने पिंग किया, और मेरी टीम जा रही है बॉटम पे। तो चलेगा, हम तो ले सकते हैं इजीली, नॉट दैट क्वाइट ऑफ बिग डील। सो इधर तक तो हमारी गेम अब ख़त्म ही हो गई है। अब देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट इन दिस गेम। अब देख सकते हैं गोल्ड डिफरेंस कितना कम हो गया है मेरे और उसमें कैटरीना में। इवन मैं गोल्ड के लीड में चल रहा हूँ अभी उससे। मेरे एक ईजी किल आ गया था, वेरी ईजी किल। इसको मैं केज किल बोलूँगा एक्चुअली, कि मैं टेलीपोर्ट करके आया था। मैंने अपने नॉर्मल लॉकेट एंचेंट बेचा, टेलीपोर्ट खरीदा इधर, ताकि मैं किल ले सकूँ एडीसी का। देखो इतनी मेहनत की है आपने, लेकिन मैं आपको MVP तो चाहिए ही, और MVP के लिए किल तो चाहिए ही होंगे, किल या डैमेज। अब आप इधर देख सकते हैं अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए मैं और रेज आउट हुआ था। ये मेरा किल है, ये मेरा MVP, ये रहा मेरा डैमेज, इवन हायर देन द ADC।
इवन हायर। मतलब क्या बोलूँ अब मैं, खैर क्या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट, बाय बाय।